तो क्या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या आप जस्ट ऐसे इंसान हैं जो बस तैयारी करने का सोच रहा है और इस साइकिल में बस जाने ही वाला है? तो उससे पहले आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पॉजिटिव की नहीं, नेगेटिव की नहीं, दोनों ही एस्पेक्ट को लेकर बात करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें। और आज के टाइम पे आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक प्रॉपर हम किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि माइंडसेट आपका किस तरीके का होना चाहिए, जिससे आपकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएं और केवल आप एक चीज़ पर डिपेंड होके ना रह जाएं। क्योंकि आज के टाइम पे ना आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो सिर्फ हम लोग यही बात, सिर्फ एक जॉब की बात नहीं होती है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन अगर हमको सिर्फ एक रास्ते के बारे में पता है और अगर हमने उसमें मन भी बना लिया है, तो भी उसके साथ में भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। उसकी हम लोग आज बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवांगी झा, और आज की वीडियो में हम लोग यही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। सबसे पहले चीज़ आती है कि ये जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है इन सब से है, तो नो डाउट यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, आप फायर नहीं होते हैं, आपके पास में एक प्रॉपर एक अच्छी लाइफस्टाइल होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब कुछ होता है आपके पास में। और जब लेकिन आप एग्ज़ाम की तैयारी में जा रहे होते हैं, अगर हम लोग इसको सिर्फ एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट जॉब से ही ना जोड़ें, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए कंपटीशन हर जगह पर है। पर गवर्नमेंट जॉब के साइड स्पेशली ये देखा गया है कि अगर आप यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ या आपको इतना ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता है। तो हमारा मेंटली ऐसे ही हो जाता है कि हम लोग जब से स्कूल्स में होते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो हमको एक वही चीज़ एक दिखती रहती है कि हाँ, अगर हमने ये चीज़ अचीव कर ली, हमको जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे सरकारी नौकरी काफ़ी हाईलाइट की जाती है। तो अगर आपको वो मिल गई तो बस आपकी लाइफ सेट है, सब कुछ है। काफ़ी हद तक वो सही भी है। लेकिन अगर हम लोग ये बात करें, सिर्फ उसके पॉजिटिव को ही देखते जा रहे हैं और उसका नेगेटिव एस्पेक्ट बिल्कुल देख ही नहीं रहे हैं, कि आप नोटिस करेंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें, अगर 100% वहाँ पे एप्लीकेंट है ना, तो वहाँ पे 1 से 2% का ही सिलेक्शन होने वाला होता है। चाहे वो 5% मैक्सिमम से मैक्सिमम 5% 10% जाएगा, यानी 90% तो हमेशा ही लिस्ट से बाहर है, जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप करा है। अब आप कुछ में से कह देंगे कि अगर हम डिजर्विंग है तो हमारा लिस्ट में नाम होगा। ऑफ कोर्स आपका होगा, बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात बस इतनी सी है कि मान लीजिए अगर किसी एग्ज़ाम के लिए फाइनल पोस्ट ही आपके 900 हैं, और अगर ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 लाख में से 2000 3000 लोग भी डिजर्विंग नहीं है उसके लिए, कम से कम इतने तो होंगे ना। इतने डिजर्विंग होने के बाद भी सेलेक्ट तो केवल 900 ही होने वाले हैं ना, यानी कि वो जो 2000-2100 की भीड़ है वो तो रहने ही वाली है। तो ये बहुत एक बड़ा एस्पेक्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी करते हैं एक ही एग्ज़ाम की या मल्टीपल एग्ज़ाम्स की भी, वो देते रहते हैं अटैम्प्ट्स, उसके चक्कर में उनकी जो ये गोल्डन पीरियड ऑफ एज, क्योंकि आपका सबसे अच्छा वर्क करने का, सबसे अच्छा आपका माइंडसेट भी तो इसी टाइम पे रहता है जब आप 20 साल के हुए हैं और उसके बाद में आप तैयारी कर रहे हैं, और 25 26 27 28, कई कई लोग तो 30 साल तक पहुंच जाते हैं और तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद में भी अगर एलिजिबल हैं तो वो भी उसमें भी लगे हुए हैं। मे भी आप उसके बाद में अचीव कर भी लें 33 34, या आपको मिल भी जाए, वो बहुत अच्छी बात है कि आपको मिल गई। लेकिन अगर आप उसके पीछे देखेंगे ना, तो आपने उसके लिए अपने 10 साल निकाले हैं, और सिर्फ आपको एक ही चीज़, आप सिर्फ पढ़ते रहें और आपने कोई स्किल एक्वायर नहीं करी है। तो अगर हम लोग आज की बात करें ना, तो आप तैयारी करिए, बिल्कुल करिए। उसके लिए एक टाइम लाइन भी बना लीजिए, एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, मुझे इतने टाइम तक के ही लिए अपने आप को तैयारी में रखना है। इफ़ यू आर अ बिगनर, जस्ट आपने ग्रेजुएशन किया और आप सोच ही रहे हैं कि मुझे तैयारी करनी चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की, तो आप पहले अपने लिए टाइमलाइन सेट कर लीजिए कि 2 से 3 साल या इतने ही मैं इसको टाइम देने वाला हूँ, पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन करके, और फिर उसमें जी जान से लग जाइए। बट थ्रू आउट दिस, कभी कभी कोई एग्ज़ाम्स इतने डिमांडिंग होते हैं कि 4 से 5 साल आपका आराम से चला जाता है उसमें। तो उसके साथ में ना आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके बाद में क्या आती है कि जब आपका वो 4 से 5 साल चलेगा, और उसके बाद में आपने ये देखा कि आप उस सेलेक्टेड लिस्ट में भी नहीं है, तो अगर आपने कुछ और नहीं किया है ना, तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस के नाम पे क्या होगा। अगर आपने 27 28 एज कर ली है, तो आप कहीं पे भी जॉब के लिए या कुछ भी करने जाएंगे ना, तो आपके पास में कुछ नहीं होगा दिखाने के लिए अपने रिज्यूम में, अपने सीवी में। और उस टाइम पे 1 से 2% बहुत करेजियस होंगे जो वाकई में लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी कर ले जाएंगे, पर बहुत सारों की भीड़ ऐसे ही आ जाएगी जो बेचारे अभी तक पढ़ते पढ़ते आए हैं, और फिर वही आप नॉर्मल किसी जॉब में रहकर किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी बस काटेंगे।
तो उससे बचने के लिए ना आप क्या कर सकते हैं, आप जॉब की तैयारी करिए, बिल्कुल करिए, शिद्दत से करिए, लगन से करिए, पर आपको भी पता है कि 24 घंटे तो आप नहीं पढ़ रहे होते हैं ना, हर समय तो आप नहीं कर एक चीज़ में लगे होते हैं, कुछ तो आपको टाइम चाहिए होता है ना अपने माइंड को भी रिफ़्रेश करने के लिए। जब हम लोग स्कूल्स में होते हैं तो क्या तब हम लोग ये कहते हैं कि हम सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हमसे 8 सब्जेक्ट नहीं हो रहे, हमसे ये नहीं करा जा रहा, बट आपको उस समय पे पता होता है कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए मैनेजेबल होती चली जाती है, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा माइंडसेट होता जा रहा है कि हम लोग सोचते हैं कि एक ही चीज़ पे, भाई आप फोकस कर सकते हैं एक से ज़्यादा चीज़ों पे। अगर आपने थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पुराने ज़माने के जो राजा वगैरह हैं, हम उनकी अगर कहानी सुने ना तो वो बहुत अच्छे धनुर्धर भी होंगे, बहुत अच्छे सिपाही भी है, बहुत अच्छा उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, मैनेजमेंट भी आता है, और इसके साथ साथ ही वो बहुत सारी ऐसी अपनी कलाएं भी डेवलप करते हैं कि किसी को कोई आपका सिंगिंग में कोई महारत हासिल कर ली, कोई डांसिंग में चला गया, आप ऐसे देखेंगे एग्जाम्पल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो हम लोग क्यों सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, हम लोग को करना है अपना, उसका 80% तो हमें उसी को ही देना है, 100% देना है, लेकिन आपका जो भी एक्स्ट्रा में टाइम बच रहा है ना उसमें आप डेली चाहे 15-20 मिनट 30 मिनट हफ्ते में 2 घंटे निकाल के आप कुछ और स्किल भी एक्वायर करते रहिए, क्योंकि अगर आप वो आज सीखेंगे ना तो उसकी वैल्यू आने वाले 2-4 साल में होगी, लेकिन अगर आप बाद में सीखेंगे तो तब तक कोई और नई चीज़ आ चुकी होगी। जैसे आज का टाइम आप सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब का है, तो अब जब ये आ ही चुका है एआई, तो हम चाह कर भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसी का टाइम है, हमें वो चीज़ सीखनी होगी अगर हमको ग्रो करना है, हमको इंडस्ट्रियल या अपनी स्किल इम्प्रूवमेंट, तो डिमांड ही अगर उसकी है तो आप कैसे सोच रहे हैं कि हम कुछ और लेके चले जाएंगे। भाई देखिए सिंपल सा कंसेप्ट चलता है डिमांड और सप्लाई का। जिस चीज़ की डिमांड है अगर आप उस चीज़ में आगे बढ़ते हैं ना तो आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो तैयारी करिए, वहाँ पे आपका सक्सेस रेट 1 to 2% है, लेकिन उसके साथ में कुछ और भी सीखते रहिए, कुछ और भी करते रहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपनी कोई हॉबी, अपनी कोई स्किल डेवलप करते रहिए, क्योंकि अगर आपका उसमें हो गया तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे उसमें आप सब कर चुके हैं। लेकिन इन केस किसी भी रीज़न से, चाहे वो आपकी मेहनत में कमी रह गई हो, चाहे आपका लक फैक्टर काम नहीं कर रहा हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि देखिए डिजर्विंग चाहे 5,000 हो, सेलेक्ट तो 900 ही होने हैं ना, तो बाकी तो बचेंगे ही ना। तो अगर ऐसा हो गया तो आपके उस टाइम आपके ऊपर उस समय इतना मेंटल प्रेशर नहीं आएगा, आपको पता होगा कि मेरे पास में ये ऑप्शन भी है और मैं इसको लेके आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि हम लोग आए दिन किसी एग्ज़ाम्स के पीछे सुनते रहते हैं कि बच्चे ने ये कर लिया, मतलब लोग एक एग्ज़ाम को अपनी लाइफ से बड़ा बना देते हैं। ये मत करिए कि एग्ज़ाम इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एग्ज़ाम इज़ नॉट अ लाइफ। बहुत सारी चीज़ है, क्योंकि कई बार ना आप जब उस नौकरी के लिए, जिस जॉब के लिए आप इतने पागल है ना, आप उसको अचीव भी कर लेंगे, उसके बाद में भी शायद आप उतने खुश नहीं हो, आपको लगे अरे ये इसके लिए मैं इतना परेशान था, इसके लिए हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप उससे ज़्यादा कर सके हो। क्योंकि इस समय पर भी आप देख रहे हैं ना कि इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो छोड़ के अपने प्राइवेट किसी बिजनेस में या किसी भी चीज़ में आ चुके हो। तो जिसकी आपको इस टाइम आपको जो चमक दिख रही है ना, जब आप उसमें एंटर करेंगे तो आपको उसके अपने अलग चैलेंजेस मिलेंगे। हो सकता है तब आपको उस चीज़ करने में मन ही ना लगे और आप छोड़ के कुछ और नया ट्राई कर रहे हो। तो देखिए लाइफ है, इंसान के इंटरेस्ट हैं, चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। हो सकता है किसी चीज़ के लिए जो बहुत ज़्यादा अभी पागल है वो चीज़ जब हमें मिल जाए और 4 से 5 साल बाद हम रियलाइज़ करें कि इस चीज़ के लिए मैं इतना परेशान था, इस पर तो इतना कुछ नहीं था, और फिर आपको कोई और चीज़ लगने लगेगी कि अब मुझे ये कर लेना चाहिए। देखिए लाइफ है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपको एक के बाद चीज़ों अलग अलग इंटरेस्ट आता रहेगा और आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहेंगे। और ट्राई ज़रूर करना चाहिए, नई नई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक एग्ज़ाम को बना के आपने सब कट आउट करा, अपने सोशल स्किल भी डेवलप नहीं कर रहे हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप अपना कम्युनिकेशन भी ख़राब कर रहे हैं और भी कोई चीज़ नहीं सीख रहे हैं, तो बिलीव मी आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो वेरी गुड, जिसके 1 और 2% चांस है। लेकिन इन केस अगर आप रह जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत बर्डन आएगा। मेंटल प्रेशर को डील करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, कोचेस की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए आप करिए, लेकिन उसके साथ में कोई एक चीज़ और अपनी डेवलप करते जाइए टाइमली, हॉबी की तरह, स्किल की तरह, आपको जो अच्छा लगता हो, ताकि उसके स्कोप हो। एटलीस्ट आपने अगर वो लाइन छोड़ी कि हाँ मेरी ये टाइम लिमिट थी, इन केस अगर उसमें हो गया तो अच्छी बात है,
नहीं हुआ तो अब मैं इस पे काम करूँगा, और आप जल्दी ही अच्छे से अपनी सक्सेस जो आपको चाहिए वो आप अचीव भी कर लेंगे। इस वीडियो का पर्पस बिल्कुल ऐसा नहीं था कि आप प्रिपरेशन ही ना करें, बिल्कुल करें, आप ज़रूर करें अगर आपका उसमें पैशन है, लगन से करें, लेकिन एक अपनी स्किल, एक चीज़ ज़रूर डेवलप करते जाएं ताकि आपके पास में मेंटल प्रेशर इतना नहीं आ जाए कि आप उसको झेलने में असमर्थ हो जाएं, आपको उसको झेलने में बहुत टाइम लग जाए, आप उस दूसरी नई चीज़ स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। देखिए, कोई चीज़ स्टार्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्टार्ट होने के बाद उसको कंटिन्यू करना, कंसिस्टेंसी, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। आप सबको पता होगा कि कोई चीज़ आपने एक दिन करी, बड़े जोश जोश में कर ली, फिर आपने उसको मान लीजिए छोड़ दिया, फिर नहीं किया, तो ये रहना, कंसिस्टेंट रहना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सिंपल सी एक बात है कि आप खुद को इम्प्रूव करते जाइए, एक्वायर कर लीजिए कि आप देख लीजिए कि आप अगर इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ के लिए और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो इन केस अगर आपका नहीं होता है तो एक आपके दिमाग में बैकअप प्लान हो, उस पर आप अच्छे से चीज़ें काम कर पाएँ। क्योंकि कई बार जब चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो सोचने समझने में भी बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए इस वीडियो का पर्पस केवल इतना था कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारा कैलकुलेशन लगा के सब चीज़ करिए, जी जान लगा दीजिए, अपनी एक टाइम लिमिट दे दीजिए कि इसमें मैं एकदम जी जान से यही करूँगा, लेकिन उसके साथ में भी थोड़ा थोड़ा अपना इंटरेस्ट डेवलप ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने 2 से 3 साल लगाए प्रिपरेशन में तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप 3 साल बाद आएंगे, आप कवर कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 से 6 साल, 6 से 7 साल एक एग्ज़ाम में लगा चुके हैं, फिर उसके बाद चीज़ें टफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस बीच में अगर आपको पता है कि इतना साल मुझे लगने वाला है, तो उस बीच में अपनी एक कोई स्किल, अपनी कोई एक हॉबी, कुछ नया सीखते रहिए। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसी बात भी नहीं है कि चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं, 24 घंटे सबके पास में होते हैं। पहले के भी हम लोगों ने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है कि एक ही लोग इतने इतने सारे टैलेंट और हर चीज़ में निपुण भी हो जाते थे, तो हम लोगों ने अपने आप को इतनी बाउंडेशन में क्यों रखा हुआ है। तो उसके लिए करते रहिए, तैयारी करिए, बिल्कुल करिए, मन से करिए, अच्छे से करिए, हो सकता है हो ही जाए आपका। इन केस नहीं हुआ तो आपके पास में मेंटल प्रेशर इतना नहीं आना चाहिए कि आप अपने आप को हैंडल करने के लिए सोचें। इसलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, सारी चीज़ें देख लीजिए और फिर तैयारी करें। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने टॉपिक ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं, हम लोग उसी पे बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।